मोदी और अमित शाह ने देश की जनता और देश की आवाम को हाईजैक कर लिया। अब भारतीय जनता जान गई है ये पूरे प्लान के साथ काम करते हैं। और ये अगर आप रास्ता था नहीं, मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। आपको मैं लगातार भारत जोड़ो यात्रा की खबरें दिखाता हुआ नजर आ रहा हूँ। ऐसे में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, ये हमारे पीछे राहुल गांधी की बैंड चल रही है, जहां पर राहुल गांधी के आगे लगातार ये लोग शोर मचाते हुए लोगों को बताते हुए नजर आ रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा अब आ चुकी है। मेरे बगल में अगर मैं बात करूं तो ये कार जो है, ये जहाँ पे नेटवर्क जो होता है, जैसे कई लोग होते हैं जो मोबाइल यूज़ करते हैं, उसको जाम करने के लिए यूज़ की जाती है, इस्तेमाल किया जाता है। इसके पीछे अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं मीडिया की बस हमारे पीछे मौजूद है, जहाँ पे कई लोग आपको मिल जाएंगे। लेकिन खास बात मैं ये बताना चाहूँगा, आपको गौर करने वाली बात ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर मेन स्ट्रीम मीडिया का कोई भी पत्रकार नहीं है। कई पत्रकार हैं जिनको आप न्यूज़ चैनल में देखते हैं, टीवी चैनल में देखते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाएगी भारत जोड़ो यात्रा में तो मौजूद नहीं है। इसे क्या माना जाएगा? क्या आपने देखा अभी तक अगर बात करूं, कई महीने हो गए भारत जोड़ो यात्रा को, इस बीच किसी भी बड़े पत्रकार ने आकर भारत जोड़ो यात्रा को कवर करने की कोशिश की? और सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूँगा, अगर मैं यहाँ पे लोगों की बात करूँ, मैं आपको बताना चाहूँ कि यहाँ पे कितने लोग मौजूद हैं, तो शायद आप यकीन नहीं मानेंगे। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ युवा हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि क्या भारत जोड़ो यात्रा का असली मकसद है। आप कब से हैं भारत जोड़ो यात्रा में? 1 महीने हो गए हैं। मेरा नाम सचिन कुमार तिवारी है, मैं रीवा से हूँ। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कितनी भीड़ आपने अभी तक देखी है? सबसे ज्यादा आपको अद्भुत अविश्वसनीय भीड़ है। पर डे कम से कम पर डे आप देख रहे हैं सड़कों में भीड़ ही भीड़ और उसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। ये जनता का प्यार है और जनता त्रस्त हो चुकी है महंगाई से, बेरोजगारी से। जो हमारे नेता। अच्छा, आप क्या करते हैं वैसे भारत जोड़ो यात्रा के सिवा? भारत जोड़ो यात्रा में मैं महाराष्ट्र से इसको अच्छा ओके, आप कांग्रेस से में नेता हैं? जी, एक कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, कार्यकर्ता है जी। कांग्रेस में ही काम करते हैं। अदर पढ़ाई में क्या कर रखा है? नहीं, मैं पढ़ाई किया हूँ, लेकिन इस देश में बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि आज बेरोजगार हैं आप। आज के देश नौजवानों को रोजगार के नहीं मिल सकता है। क्या यही वजह थी आपने कांग्रेस को पसंद किया? या बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस के समय में हमने बचपन से देखा है, जब उन्होंने हमेशा रोजगार की बात की है, ठीक है, और महंगाई कम से कम किया जाए, इन मुख्य बातें रही हुई है। शुक्रिया आपका। किस तरीके से देख रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा को आप? भारत जोड़ो यात्रा का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है पूरे इंडिया में, पूरे मालवा में, पूरे एमपी में। राहुल गांधी से लोग जुड़ चुके हैं, दूसरी पार्टी के लोग भी जुड़ चुके हैं। कोई भी ये नहीं समझ रहा कि मैं किसी पार्टी का हूँ, वो तो ये देख रहा है कि मैं भारत जोड़ना चाहता हूँ। कहा ये भी जा रहा है कि अब आरएसएस के और बीजेपी के लोग भारत जोड़ो यात्रा में आ रहे हैं? वो भी शामिल हो रहे हैं, झंडा लगा के कई जगह आगर सुस्तेर में खड़े हुए समर्थन दे रहे हैं। वो इस यात्रा को काला झंडा कोई नहीं बता रहा, विरोध कोई नहीं कर रहा। भारत जोड़ो यात्रा मैं बाकी लोगों से भी बात कर रहा हूँ। कहा जा रहा है कि आरएसएस और बीजेपी के लोग भी भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन कर रहे हैं। देखिए, वो खुद चाहते हैं कि राहुल गांधी को मैं देखूं और उनका जो प्यार और प्रेम को मैं उनका समझ सकूं कि राहुल गांधी जी भारत जोड़ो के यात्रा के माध्यम से आज पूरे देश में प्रभावित है और जनता भी चाहेगी कि फिर से कांग्रेस 2024 में और केंद्र में और मध्य प्रदेश में स्थापित होगी। जय हिंद, जय भारत। मेरे पीछे आप म्यूजिक सुन सकते हैं, बहुत ही प्यारी म्यूजिक है, लगातार बजती रह रही है। जैसे ही भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, लोग इस म्यूजिक को भी सुन रहे हैं, देशभक्ति लोगों में आ रही है, लोग सुन रहे हैं, तो पता चल रहा है कि कांग्रेस की बुनियाद क्या है, नींव क्या है, कांग्रेस किस मकसद को लेके भारत में चलते हुए दिखाई दे रही है। असल मकसद तो यही है कि भाईचारा बढ़े, दुश्मनी खत्म हो, बेरोजगारी जो है वो खत्म हो। इस तरीके के कई सवाल हैं। महिलाएं खड़ी हुई हैं हमारे साथ, जानना चाहेंगे इनसे भी कि क्या है। गांव की महिलाएं, आप लोग इसी गांव के? अच्छा, आपका कैसे पता चला राहुल गांधी आ रहे हैं? नेता लोगों ने बताया? मोबाइल बताइए। मोबाइल पे देखा? हाँ। कितनी देर से खड़े हैं आप लोग? 1 घंटे से खड़े हुए? 1 घंटा से देख रहे। तो कांग्रेस को वोट देंगे? हाँ। अच्छा, देंगे। राहुल गांधी क्यों पसंद है? पता नहीं, सहायता करता है। अच्छा, सहायता देते। बीजेपी की अगर बात करें, मोदी जी जानते हैं? जानते हैं आप? हाँ, जानते हैं। कैसे है मोदी जी?
अच्छा है। सब अच्छे हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के काम से बात करने के लिए। ये गांव की महिलाएं थी जो राहुल गांधी के लिए इंतजार कर रही थी पिछले 1 घंटे से। अगर बात की जाएगी, कई लोग, अगर बात करूं मैं यहाँ पे, तो लोकल लोग खड़े हुए हैं। लोकल लोग इंतजार कर रहे हैं कि राहुल गांधी को कब देख सके वो अपनी आंखों से, कब वो ये देख सके कि भारत जोड़ो यात्रा में कितने लोग जुड़ रहे हैं और क्या इस भारत जोड़ो यात्रा का मकसद है। कई नेता हैं हमारे साथ, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हर कोई एक ही बात बोलता हुआ नजर आ रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा जो है वो नफरत खत्म करने के लिए, भाईचारा बढ़ाने के लिए। कई बातें जो सामने आ चुकी है जनता की, आप कई नई बातें बता सकते हैं हमें कुछ जो आपको पता है भारत जोड़ो यात्रा को? भारत यात्रा जोड़ने में तो बहुत आनंद आ रहा है साहब। ये कितने बड़े भारत में बहुत अच्छा है। इनके बराबर कोई राहुल गांधी के बराबर आदमी नहीं। देश के देश महान नेता। मेन स्ट्रीम मीडिया टीवी चैनल तो बता रहे मोदी जी एम्बुलेंस को रास्ता देते हैं। मोदी जी की अगर बात की जाए, आप देखिए, जो कभी भी मोदी जी कभी पैदल चले के 2 किलोमीटर, राहुल गांधी जी ऐसे नेता हैं जो हर व्यक्ति, हर वर्ग लोगों से मिल रहे हैं, हर लोगों से, हर जात पात से एक हो रहे हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसी पूरी दुनिया में यात्रा निकाली तो आदरणीय राहुल गांधी जी का एक बात है, एक इतिहास अच्छा पूरी दुनिया देख रही है। भारत राहुल गांधी को मोदी जी ने अभी परसों गुजरात के अंदर, अगर मैं बात करूं, चुनाव चल रहा है, 8 दिसंबर को रिजल्ट आना है। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि 8 दिसंबर के लिए जनता ने तय कर लिया। मोदी जी ने एम्बुलेंस को रास्ता दिया तो वो लगातार मेन स्ट्रीम मीडिया पे चलता हुआ दिखाई दिया। लेकिन मैंने कई बार देखा कि यहाँ पर भी एम्बुलेंस को रास्ता दिया जाता है, लेकिन टीवी चैनल कवर नहीं कर रहे। क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल नहीं कर सकते। चैनल तो जो 2-3 जो लोग है, वो जो मीडिया के लोग है, वो पूरा पूरे मतलब नरेंद्र मोदी के पक्ष में है। ऐसे जो देश का सिर्फ नरेंद्र मोदी, देश के 2 बड़े उद्योगपतियों का पूरा चैनल हो गया। आप अभी जानते हैं कि एनडीटीवी जैसा चैनल भी अडानी जी ने खरीद लिया है और उसमें रवीश कुमार जैसे ईमानदार पत्रकार इस्तीफा दे के आज अपनी आवाज को आजाद कर लिया है। अच्छा। इस देश को आराम से लेसेस खुले हुए हैं आपके, लेसेस खुले हुए गिर जाएंगे आप। गुलाम बनाने की तैयारी देश की जो अडानी, अंबानी और नरेंद्र मोदी जैसे लोगों ने कर रखी है। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे? इतनी बड़ी यात्रा चल रही है, ये ऐतिहासिक राष्ट्र, भारत की पब्लिक के लिए संदेश है और नरेंद्र मोदी के साथ पूरा देश अब विपक्ष में हो गया है और अब राहुल गांधी जी की सरकार बनेगी। कांग्रेस पार्टी मीडिया दिखा नहीं रही आपको, कहीं आपका चल नहीं रहा है मीडिया में। वो मीडिया पूरी मीडिया दलाल हो गया, दलाल मीडिया हो गया, गोदी मीडिया हो गया है। रवीश कुमार जी इतने अच्छे सच्चे पत्रकार थे, उनको दबाव में पत्रकारिता से इस्तीफा देना पड़ा। कई आक्रोश है, कई लोगों में आक्रोश है। क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल राहुल, एक सेकेंड, एम्बुलेंस अभी गई है भारत जोड़ो यात्रा से, आप देख सकते हैं। परसों अगर मैं गुजरात की बात करूं तो लगातार कई ऐसे पत्रकार थे, अमन चोपड़ा और ऐसे कई लोग थे जो ये बताते हुए नजर आ रहे थे, हाथ हटाइए, अमन चोपड़ा ये कहते हुए नजर आ रहे थे, कई मीडिया पत्रकार ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एम्बुलेंस को रास्ता देते हैं। इसको लेके पूरा शो बनाया गया, कहानियां बनाई गई, ऐसे दिखाया जा रहा था कि सिर्फ एक ही पार्टी है जो एम्बुलेंस को रास्ता देती है। लेकिन मैं जितने टाइम से यहाँ पर मौजूद हूँ, देख रहा हूँ मैं कि कांग्रेस पार्टी में जब भी कोई एम्बुलेंस आती तो उसे रास्ता दिया जाता है। मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा, एक तरफा खबर अब शायद इस टीवी न्यूज में देखने को मिलती है। राहुल गांधी स्वयं क्या कह रहे देते हैं। राहुल गई है, हाँ। उसको राहुल गांधी की रैली जो लाखों की भीड़ में चल रही है, उसको राहुल गांधी ने रास्ता दिया है। बीजेपी की जो रैली होती है, या आप जिस तरह अब से लेकिन बीजेपी में अभी मोदी की परसों- बात कर रहे हैं, हाँ। ये पूरा प्लान था उनका कि परसों गुजरात जी, के अंदर। वो पूरा प्लांटेड था। इनका चाल, चेहरा, चरित्र अब भारत की जनता जान गई है। ये पूरे प्लान के साथ काम करते हैं और ये अगर आप रास्ता था नहीं, मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। अगर बीजेपी रास्ता देती है वो भी सही है, आप रास्ता देते हैं वो भी सही है, लेकिन जब मीडिया में एक पार्टी को दिखाया जाता है और दूसरे पार्टी को नहीं दिखाया जाता, ये जो मीडिया है, ये भारतीय जनता पार्टी की खरीदी हुई गोदी मीडिया है। मीडिया को खरीदकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, खासकर मोदी और अमित शाह ने, देश की जनता और देश की आवाम को हाईजैक कर लिया। इस बीच कई लोगों से मैंने बात किया, पीछे का दृश्य दिखाऊं अगर मैं आपको, तो लाखों लोग यहाँ पे चलते हुए दिखाई दे रहे, लाख नहीं तो मान लीजिए कुछ हजार चलते हुए दिखाई दे रहे। अभी आगे ये भीड़ लाखों में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे जैसे शाम होती है लोग लगातार जुड़ते हुए दिखाई देते हैं राहुल गांधी के साथ। अब फिलहाल मैं आपसे जानना चाहूंगा, किस तरीके से देखते हैं आप भारत जोड़ो यात्रा को? क्या सच में
बेरोजगारी महंगाई के खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है वो सक्सेसफुल हो पाएगी? अपनी राय जरूर दें, हमें बताएं आपकी राय क्या है। और अभी तक अगर आप हमसे जुड़े नहीं है तो सब्सक्राइब का बटन दबा के हमसे जरूर जुड़े, अपनी राय जरूर दें। नमस्कार। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।